हिसार में जी मीडिया के साथ खास बातचीत में कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने कहा, कांग्रेस पहलगाम आतंकी हमले के बाद से तमाम घटनाओं को लेकर सत्र बुलाने की मांग कर रही है, लेकिन बीजेपी इससे बच रही है। कांग्रेस संगठन को लेकर हिसार में सांसद किरण चौधरी की ओर से दिए गए बयान पर भी जयप्रकाश ने पलटवार किया। सांसद जेपी ने कहा कि किरण चौधरी को देखना चाहिए कि बीजेपी भी अभी तक अपने प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है। वहीं पंजाब और हरियाणा के पानी के विवाद को लेकर जेजेपी और इनेलो पर भी कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने जमकर निशाना साधा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कांग्रेस बेशक इसको लेकर सत्र बुलाने की मांग कर रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस को ऐसे वक्त में देश के साथ रहना चाहिए और इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। हमारे साथ हैं हिसार से कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश जी, अभी हाल ही की तिरंगा यात्रा में साफ तौर पर जो बीजेपी के नेता थे उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इसको लेकर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि भाजपा के लोग क्या कह रहे हैं। पहले वो अपने गिरेबान में झांके, सेना के शौर्य को सबको सलाम, ना इसको कोई चुनौती दे सकता और ना देना चाहिए, ना देना चाहिए। मगर भाजपा जिस तरीके से, क्योंकि आपको याद होगा पहलगाम की दुर्घटना के बाद इनके अपने मंत्रिमंडल की मीटिंग से पहले हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट राष्ट्र के खड़गे साहब ने खुला समर्थन दिया था, पूरा विपक्ष ने समर्थन दिया था। ऑल पार्टी मीटिंग में कहा था कि भाई आप लोग करो जो कर सकते हो, उचित कार्रवाई, हम आपके साथ। तो उससे ज्यादा हम समर्थन क्या करें। मगर जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने, पहली बात तो यह मुझे आश्चर्य इस बात का है कि हमारी तरफ से तो एक तरफ से तो कहते हैं सरकार के अधिकारी कि हमने वार शुरू नहीं किया, वार की घोषणा नहीं हुई। फिर युद्ध विराम, सीज फायर कौन कर रहा है? सीज फायर की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं। क्या इससे भारतवर्ष की पूरी दुनिया में छवि खराब हुई कि नहीं? मैं भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं से पूछना चाहता हूं। हम फौज के शौर्य के, फौज की मेहनत के, हम इस देश के राष्ट्रवाद के खिलाफ नहीं हैं। हम एक व्यवस्था के बारे में कहना चाहते हैं, हम आगाह करना चाहते हैं। अगर फौज का अपमान किसी ने किया है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। क्या कांग्रेस अभी भी इसको लेकर सत्र बुलाना चाहती है? जो तो अभी बताऊंगा सारी बात। भारतीय जनता पार्टी, बीच में काटना, ये तो चीज बताइए। अपमान किया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री मध्य प्रदेश के किस तरह के अपमानित शब्दों का इस्तेमाल किया हमारे कर्नल के खिलाफ। एक तरफ तो केंद्र सरकार ड्रामा कर रही है, उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रही है, दूसरी तरफ इनके मंत्री उनको अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर भारतीय जनता पार्टी कहती है महिलाओं का सम्मान। किस बात का महिलाओं का सम्मान? नारी का तो अपमान किया इन लोगों ने, और उस मंत्री को मंत्रिमंडल से निकालना चाहिए। दूसरे मंत्री ने उसे ज्यादा अपमान कर दिया पूरे भारत का ही। मैं तो भारतवासियों से कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से क्या कि सारे उनके चरणों में, क्यों भाई फौज चरणों में क्यों रहेगी? भारत क्यों किसी के चरणों में रहेगा? कोई देवी देवता है लोग, किस बात के चरणों में? अपमान ये करते हैं और सम्मान कांग्रेस पार्टी करती है। आपको याद होगा ये क्यों बिल खिला रही है भारतीय जनता पार्टी। बड़े बड़े दावे किए थे, बड़े बड़े वायदे किए थे, दावे और वायदे पूरे किए हैं तो आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। 1971 का युद्ध इस देश के सामने है कि आज हमारा युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका करता है। और एक वो हमारी आदरणीय नेता थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, जिसने एक देश के दो देश बनाए और अमेरिका के राष्ट्रपति को बिना बात करे वापस चली आई। उससे छवि हमारी निखरी, पूरी दुनिया में भारतवर्ष का नाम उछला। और आज हमारी ये जो विदेश नीति है संपूर्ण फेल हुई। पूरी दुनिया में को आपके साथ आया क्या? ये जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, तो हम अपनी कूटनीति एक होनी चाहिए। और जहां तक सवाल है, देश के साथ है, सेना के साथ हैं,
आपत्ति में कांग्रेस पार्टी तो हमेशा कि हम साथ हैं, लेकिन ये जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं ये तो तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। पर हिसार से सांसद जयप्रकाश ने तमाम सवालों के जवाब दिए। साथ ही साथ कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया, हिसार।